इस बच्चे के बाप को बुलाओ, बुलाओ इसके बाप को। हाँ, अब वही हमें पैसा देगा। हाँ, बुला बाप को, बुला बाप को, बुला इसके बाप को। अरे कहां से आएगा बाप? नहीं है इस दुनिया में। इस बच्चे के सर से इस भगवान ने बाप का साया ले लिया। वो वहां ऊपर। डॉक्टर था, कोविड वॉरियर। कोविड के पेशेंट्स का इलाज करते करते जान दे दी उसने अपनी। ये देखिए इन लोगों को, ये अपने बेटे अपने पोते का गम भुलाकर इस नन्ही सी जान की खुशी मना पाए महीनों बाद। ये कहां से लाएंगे 25,000 रुपए? माफ करना, हमें पता नहीं था। बहन सॉरी। आलिया, चल यहां से। सुनिए, ये कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए। 10-11 हज़ार रुपए होंगे। शगुन रख लेती हूँ, इससे ज्यादा पैसे लूंगी तो ऊपर जाकर भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी। सलाम है आप सभी को। देख बहन, तू चिंता मत कर, बच्चा अनाथ पैदा हुआ है, लेकिन ये अनाथ रहेगा नहीं। हमारा आशीर्वाद है कि इसको बाप का साया मिले, इसको बाप का साया मिले, इसको बाप का साया मिले, इसको बाप का साया मिले। ये लोग ये क्या बोलकर चले गए? कुछ भी बोलते हैं ये लोग। भाभी, क्या हुआ? ये कैसे फूटा? पत्थर फेंका क्या किसी ने? बाबूजी, पत्थर कौन फेंकेगा ऐसे?
भेजा है? बोल, किसने भेजा है? पूरा कलेजा चीर के रख दूंगा। किसने भेजा है? देख, तेरा खून बह रहा है। बह गया तो मर जाएगा। बता दे। जय मादराटे। हो गई मेरी बेल। अरे मैंने तो पहले ही बोला था, लॉकअप की सलाखें बड़े ज्यादा दिन तक रोक ना पाएंगी। तू भी पकड़ा गया। यो है किस्मत, तुझे भी इसी लॉकअप पे बंद करा जिसमें मैं पहले से ही बंद हूं। ये प्रीतम चौधरी, तू यहां से जिंदा ना जा पाएगा। कुछ बोल ना रहे हैं? तेरी बोलती क्यों बंद होगी? एकदम सन्नाटा। इब्ना मारेगा फिल्मी डायलॉग कि पहले मैं पैर पे गोली मारता हूं, फिर खोपड़ी में छेद कर देता हूं। इब्ना बचेगा तो तेरे को ना यहीं खत्म कर दूंगा मैं। क्या कर रहा है तू? मैंने कहा था राठी, ये सकुजा परिवार से दूर रहना, अमृता जी से दूर रहना, उस मासूम बच्चे से दूर रहना। क्यों भेजा अपना आदमी उनके घर में? क्यों भेजा? मैं कुछ नहीं करूंगा भाई, मैं पहले कहा है छोड़ दे। इतनी पड़ती है राठी तो पंगे क्यों लेता है? बचाओ बचाओ, अरे मुझे जान से मार देगा। कोई जान क्यों नहीं रहा? कोई रोको इसको। कोई नहीं रोकेगा राठी। मैं तुझे यहां क्या जेल में घुस के मार सकता हूं राठी। कभी भी तेरा एनकाउंटर कर सकता हूं। दोबारा सखूजा परिवार के आसपास भटकने का सपने में भी मत सोचियो, वरना फिर से लॉकअप में घुस के मारूंगा। और अगली बार गोली इधर उधर नहीं, तेरी आंखों के बीच में मारूंगा। तू है कौन? प्रीतम चौधरी, IPS, बैच नंबर 46, कैडेट 2130। नासिक पुलिस एकेडमी से ट्रेनिंग ली है। ऑपरेशंस दिल्ली में करता हूं। प्रीतम चौधरी रिपोर्टिंग सर। What kind of behavior is this, प्रीतम? तुमने लॉकअप में घुसकर उस पर गोली चला दी। सर मैं उसको सिर्फ डरा रहा था। You know, your attitude is what gets me in trouble with higher authorities. सर उस कमीने की इतनी हिम्मत हुई कि उसने घर में घुसकर मासूम लोगों पर हमला करवाया। और सर वो लॉकअप में बैठे बैठे हमारी जान लेने की कोशिश कर रहा है। वो क्रिमिनल है। तुम लोग कानून की हिफाजत करने के लिए हो, उन्हें सबक सिखाने के लिए गुंडे नहीं बन सकते तुम। गुंडे की जिंदगी तो जी रहे हैं सर, उनको पकड़ने के लिए गुंडे बने हुए हैं। जहां जाते हैं गुंडे ही समझे जाते हैं सर। मैडम जासूस तो पक्का गुंडा ही समझती है। ये मैडम जासूस कौन है? कोई नहीं सर, मुझे आपके ऑफिस की चाय बहुत पसंद है सर। हमारी सरकारी अदरक वाली चाय मैं बहुत मिस करता हूं सर। तो शिव को चाय तुम पहले ही बोल कर आए थे। सर जी सर, प्रीतम सर को मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। बैठो। थैंक यू सर। सर चाय।
सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, थैंक यू सर। लेकिन राठी के सामने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करके अच्छा नहीं किया। अब राठी सारे ड्रग ट्रैफिकर्स को इन्फॉर्म कर देगा। सर हार्डन क्रिमिनल है वो, इतना उसने गेस कर लिया था, मगर आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। प्रीतम, तुम्हें पता है ना तुम्हें प्लांट करने के लिए हमने कितनी मेहनत की है। तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट से झूठ मूठ फायर किया, रिकॉर्ड से तुम लोगों के नाम हटवाए, ड्रग पेडलर्स की आइडेंटिटी दी। इस लड़के का पता करो, ये लड़की इससे भी बड़ा कंसाइनमेंट दिला सकती है। मेरठ का बैकग्राउंड दिया। मेरठ में धाक है मेरी, वहां पुलिस केस हो गया इसलिए यहाँ आ गया। मर्डर केस है मुझ पर। इल्लीगल हथियार दिए है तुम्हें। सर हमने अभी तक 30 करोड़ का ड्रग्स भी जब्त करवाया ना। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हम लोगों ने ड्रग्स की दुकान नहीं खोल रखी जो 30 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहे हो। और सर हमने दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट होने से भी बचाया है। आई नो, ये काम तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। प्रीतम, तुमने ये चाल बहुत अच्छी चली, राठी को नकली RDX देकर। ये लीजिए सर नकली बम, जैसा आपने कहा था असली RDX को रिप्लेस कर दिया है। राठी को पता तो नहीं चलेगा। जब तक यूज करने की कोशिश ना करे पता नहीं चलेगा कि नकली है। लेकिन उसके इस्तेमाल से पहले मैंने उसको गिरफ्तार करवाया सर। यू नो आई एम ऑलवेज विथ यू। क्या सर, आपने तो फंसवा ही दिया था, घर से पुलिस लेके गई थी। मर्डर का चार्ज है इस पे। सोनीपत के हाईवे के एक होटल में इसने लड़की का मर्डर किया है। हाँ तो निकलवाया भी मैंने ही था ना। बता। देख शाहरुख खान, टाइम ना है मेरे पास ज्यादा, कल कोर्ट में पेश करूंगा तुझे मैं। हेलो, इंस्पेक्टर सुरेश चौरसिया। जी सर। थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर सुरेश चौरसिया सर जी। DCP जयदेव ठाकुर फ्रॉम नार्कोटिक्स सेल। तुम हमारे ऑफिसर प्रीतम चौधरी को पकड़ लाए हो। ही इज एन अंडरकवर ऑफिसर ऑन स्पेशल ऑपरेशन। रिलीज हिम राइट नाउ एंड मेक श्योर उसकी आइडेंटिटी लीक ना हो। गुलशन, गाड़ी में बिठा दोनों को। अरे आप हमें कहा? अरे कहां? और तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी उस गिरफ्तारी की वजह से राठी ने तुम पे ट्रस्ट किया। You're right, sir. लेकिन तुमने राठी के डैन में घुसकर उसके आदमी पर गोली चलाई। That's not done. मेरी आदत है राठी, पहली गोली घुटने में और दूसरी खोपड़ी में। और वहां जाने से पहले तुमने मुझसे पूछा तक नहीं? Don't you think you should have taken approval from me? With all due respect, sir, उस दिन मेरे पास आपका अप्रूवल लेने का वक्त नहीं था सर। एक मासूम बच्चे की जिंदगी का सवाल था सर। I'm sorry, but I'm not sorry. सर फाइनली ऑपरेशन ओवर हो गया, अब एक पार्टी तो बनती है सर। सर बॉयस, हायर अथॉरिटीज चाहती है कि हम अपना ऑपरेशन अभी जारी रखें, उस वक्त तक जब तक हमारे हाथ असली मुजरिम ना आ जाए। सर ये गुंडों की जिंदगी जीते जीते थक गए हैं हम लोग। इंस्पेक्टर होने के बावजूद भी हमें लोगों की गाली और नफरत झेलनी पड़ रही है। सर हमसे ज्यादा रेस्पेक्ट तो बीट कांस्टेबल की है। प्लीज सर हमें वापस हमारी पुरानी ड्यूटी दे दीजिए। मैं अपनी जंग जारी रखूंगा सर। अभी हमारे हाथ छोटी मछली लगी, बड़े मुजरिम तक पहुंचने में अभी टाइम है, लेकिन मैं लड़ता रहूंगा सर। मुझे ड्रग्स से नफरत है। मुझे कोई क्रिमिनल समझे, गुंडा समझे, आई डोंट केयर सर। मैं इस गंदगी को साफ करके रहूंगा। मैं मासूम बच्चों के हाथ में ड्रग्स नहीं देखना चाहता। वो बच्चे हमारे देश का भविष्य है सर। आई विल फाइट टिल द एंड। सर अब इसने बोल दिया है तो साथ तो देना पड़ेगा। यस सर, आई एम ऑल्सो इन। तो फिर बॉयज जाओ, करो गुंडागर्दी। थैंक यू सर। प्रीतम सर, वो सखुजा परिवार, वो मैडम जासूस, वो बच्चा, याद रखना तुम्हारा मिशन नहीं है। माई एडवाइस इज डोंट गेट पर्सनल, क्योंकि पर्सनल होना हमारे ऑपरेशन के लिए ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है सर। तुम्हें शायद ऐसा नहीं लग रहा, पर ऐसा होता जा रहा है। जिस बच्चे की वजह से तुम राठी के डैन में जा घुसे, मुझसे अप्रूवल लेने की भी जरूरत नहीं समझी। ये वो इमोशन है जिससे हम ऑफिसर्स को दूर रहना पड़ता है। वो शपथ याद रखना जो हमने ली है।
I will remember that, sir. मेरे फर्ज के आगे कुछ नहीं आएगा। जब मेरा अपना बच्चा नहीं आया सर, तो किसी और का बच्चा कैसे आ सकता है सर? सर, हाँ हाँ मम्मी, नामकरण बहुत अच्छे से हो गया, पर मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। मम्मी जी और दादू भी मिस कर रहे थे आपको। सच कहूं, हमने भी ना बहुत मिस किया। आने का ना मन ही नहीं था वहां से। तो फिर क्यों चले गए आप लोग? एक्चुअली अच्छा ही हुआ आप लोग चले गए। बेटी के ससुराल में ज्यादा दिन तक रहना ना अच्छी बात नहीं होती। अरे ठीक है ना, अब तेरा भी ससुराल वो कितने दिन रहने वाला है? अब क्या? ये आप क्या कह रही है मम्मी? मेरा मतलब है कि अब तो तू उस घर की बेटी बन गई है ना। हाँ, सो तो है। ओए, देख तो हमारा अंश रो रहा है, संभाल उसे। हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। ना मेरा बच्चा। क्यों? नानी से बात कर रही थी ना। फिर? और यार जगवीर, तू ये बातें करने आया मेरे साथ? तेरे को अच्छी तरह पता है ना कि अमृता ने अभी भी एक बच्चे को जन्म दिया है, और तू आके ये फिजूल की बातें कर रहा है मेरे साथ। क्या हुआ जी? है अब जी ऐसे क्यों भड़क रहे हो जगवीर प्राची पे? और ये बातें ही ऐसी कर रहा है। रिश्ता लेके आया अमृता का अभी। अब बताओ। जगवीर भाई साहब, अभी कैसे हो सकता है अमृता का रिश्ता? आपको तो सब पता है ना जी। अरे परजाई जी, कौन कह रहा है अभी रिश्ता करने को? और तूने कहा तो सही अभी कि लड़का अगले हफ्ते कनाडा से आ रहा है, अमृता को दिखा दो। बोल, कहा कि नहीं कहा? देखो, एक मिनट मेरी बात सुन लो। लड़का इंडिया आ रहा है, नोएडा में उसकी प्रॉपर्टी की डील है, पर एक बार वो लड़की को देख ले, वो चला जाएगा। अरे शादी की बात तो बाद में हो जाएगी। तो यार ऐसे कैसे दिखा दे अमृता को? अमृता यहाँ थोड़ी रहती है, वो रहती है अपने ससुराल में, और उसके ससुराल वालों को बताएंगे क्या? और भाई, मर्यादा नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? हाँ ठीक है, हमने अमृता का घर बसाना जरूर है, रिश्तों को खराब करके नहीं। ये ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा थोड़ी ना लगेगा अभी हम अमृता की ब्याह की बात करेंगे। गोद में नन्हा सा बच्चा है, 1 महीना भर भी नहीं हुआ। मोहल्ले वाले, ससुराल वाले क्या कहेंगे? अरे मैं समझता हूँ परजाई जी, इसलिए तो कह रहा हूँ शादी की जल्दी युवराज की फैमिली को भी नहीं है। बस उसके माँ बाप चाहते हैं एक बार वो अमृता को देख ले। तो यार फिर वही बात। ओ भाई मेरे को ये बता, उसके ससुराल वालों को क्या बोलेंगे? हाँ तो मत बताना उसके ससुराल वालों को कि युवराज अमृता से मिलने आ रहा है। मुंडा किसी बहाने जाके अमृता से मिल लेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। देखो जी, अभी वो आ रहा है कनाडा से, फिर 6 महीने नहीं आएगा। और मैं तो इसलिए जोर दे रहा हूँ कि अमृता भी अपनी है और युवराज भी अपना। दोनों के साथ पहली शादी में नसीब ने साथ नहीं दिया, लेकिन मुझे यकीन है अगर दोनों साथ आ जाएंगे तो खुश रहेंगे। कुलदीप भाई साहब, लड़का बहुत अच्छा है और वो अमृता के बेटे को भी अपना लेगा, और तीनों की जिंदगी कनाडा में बहुत अच्छी गुजरेगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।